चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के 8th लेक्चर में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। इससे पिछले लेक्चर को मैंने कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लिया था, पूरा सोप एंड डिटर्जेंट को पूरा एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से आप तक 23 मिनट का वीडियो ही प्राप्त हो सका। मैंने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। इसके आगे जो रहा था पोर्शन उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जब अपन बात कर रहे थे लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन के निर्माण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपन ने देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी हायर फैटी एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके एक सोप बनाया था। वो क्या था? हार्ड इन नेचर। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट अपन ने क्या किया लिया था, एक एस्टर लिया था, स्टेरेट लिया था। क्या लिया था? स्टेरेट, CH2। अपन वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अपने लिए जो बुक में है RBSc की, उसी की ही अपन बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फैटी एसिड होते हैं, हायर फैटी एसिड बहुत टाइप्स के, लेकिन अपन उन्हीं एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं जो अपनी बोर्ड क्लास में है। तो ये जो एक प्रकार का हायर फैटी एसिड है, कौन सा? स्टेरिक एसिड था। स्टेरिक एसिड की रिएक्शन मैंने एल्कोहल के साथ करवाई, तो उस कंडीशन में एक एस्टर प्राप्त हुआ ना। एस्टर, कौन सा एस्टर? उसका नाम क्या? एस्टर के पीछे एट लगता है, पता है ना। तो इस कंडीशन में जैसा कि अपन ने ये इस टाइप का स्टेरेट लिया था, ये किससे बना है? स्टेरिक एसिड से बना, इसलिए अपन इसका नाम क्या ले रहे थे? स्टेरेट। स्टेरेट। अब देखिए, ये जो स्टेरेट था, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, तो क्या बना? हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट बना। इसी को अपन सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं, पता है। अब जो अपन करने वाले हैं, ये तो स्टेरेट है। इस स्टेरेट की रिएक्शन में क्या करवा सकता था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा सकता हूँ। अच्छा, जब मैंने इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म किया, तो यहाँ से क्या हुए? आयन बने। कौन से? K++ OS-। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? ये वाला जो पोर्शन है इसको अलग कर लेना, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा और यहाँ पर कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। यानी सब जगह से ऐसा ही होगा, सब जगह से, तीनों जगह से हटेंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, आपको इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स। यानी अब बनेगा क्या? ये R पहले लिखना आपको, RCOO। अब माइनस है अपने ऊपर, ये O पे माइनस है। ये इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार है मैं आपको बता दूं। जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाला CH2, इस CH2 से लगा ग्रुप है O। कौन लगा हुआ है? O। उसके बाद क्या लगा हुआ है? COO। उसके बाद क्या लगा हुआ है? यहाँ पे कोई R। इस प्रकार यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई ना, वो यहाँ से हुई है। यानी अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? RCOO- ऐसे लिख सकता हूँ। अब माइनस के पास कौन लगेगा बच्चों? प्लस वाला लगेगा। अब प्लस किस पर है? पोटेशियम। तो ये लो प्लस लगाऊंगा, मतलब न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी। 1 प्लस 1 माइनस जुड़ गया, मतलब चार्ज क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गई। यानी यहाँ पर मैं क्या लगा दिया? पोटेशियम। समझ गए? ऐसे अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स है। तीनों की इस प्रकार ब्रेकिंग हुई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुई, जैसे ऐसा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख सकता था, यानी तीनों में यही बॉन्ड ब्रेक हुई। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे अलग अलग आए, तो ये लो 3 मॉलिक्यूल्स हो गया। अच्छा, अब देखो अपने पास रिमेन क्या? OS- है ना, ये कहाँ जुड़ेगा? इस CH2 इस पर क्या आएगा? इस पर माइनस आएगा, यानी ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? E। इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस। और इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस। अब माइनस के पास कौन जुड़ेगा? प्लस वाला जुड़ गया। अब प्लस के पास कौन सा जुड़ेगा? माइनस वाला। अब प्लस वाला अपने पास है क्या? ये CH2 पड़ा है ऊपर, बीच में CS, नीचे क्या है? CH2, ऐसा पड़ा है। अब इस पर चार्ज कैसा? प्लस। प्लस के पास माइनस वाला कौन सा जुड़ेगा? OS। ये लो OS यहाँ भी जोड़ना है, OS आपको यहाँ भी जोड़ना है, OS आपको यहाँ भी जोड़ना है। यानी प्लस चार्ज यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा। ऑक्सीजन पर माइनस है, ध्यान रखना। ये S इस प्रकार, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। समझ गए हो? यानी 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स अपने को लेने पड़ेंगे। इसके फलस्वरूप अपने पास ये जो साल्ट बना, ये कौन सा है? हायर फैटी एसिड का पोटेशियम लवण है। क्या है? उच्च वशीय अम्ल का पोटेशियम साल्ट है। कौन सा साल्ट है बच्चों? पोटेशियम साल्ट। पोटेशियम साल्ट लवण। मतलब मैंने आपको साबुन की स्टार्टिंग में ही बताया, हायर फैटी एसिड के चाहे सोडियम साल्ट हो चाहे पोटेशियम साल्ट हो, दोनों ही क्या होते हैं? साबुन होते हैं। तो ये भी क्या है? साबुन है। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? इसको क्या बोल रहे थे बच्चों? अपने पिछले लेक्चर में भी बना के दिखाया आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया था, तो उस कंडीशन में क्या बना था? ग्लिसरॉल। इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। समझे या नहीं समझे?
समझ गए? ये जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? किसी एसिड, हायर फैटी एसिड से ये जो सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, साबुन का निर्माण कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। यानी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आप यह ध्यान रख लेना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। क्या करोगे? साबुनीकरण क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं किसकी? साबुनीकरण। साबुनीकरण को समझाइए। साबुनीकरण क्या है? अब साबुनीकरण यही है, हायर फैटी एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसे ही क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। ऐसे लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन लेकर उसको रिप्रेजेंट करना कर लोगे। यानी साबुनीकरण क्या है? हायर फैटी एसिड, उच्च वसीय अम्ल के उस वसीय अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऑब्लिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन निर्माण की प्रक्रिया, साबुन निर्माण की यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। सोपेराइजेशन, साबुनीकरण कहलाती है। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? तो ध्यान रखना आप, ये जो प्रोसेस है, इसके बाद आपको क्या करना, साबुनीकरण को समझाइए तो आप डेफिनेशन पहले ये बातें लिखोगे, इसके बाद आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला लिखो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला एग्जाम्पल लेके आप इसको बता सकते हैं। ठीक है ना? अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या है? ये जो साबुन बना है ना, ये साबुन, ये दोनों एक ही कंटेनर, एक कंटेनर मतलब आपने जैसे हीट किया ना इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये जैसे मेरे पास स्टेरेट है, स्टेरेट ये वाला, अरे ये वाला कोई केमिकल कंपाउंड है, इसके अंदर डाल दिया, इसके साथ मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला, दोनों को इसी कंटेनर में ही डाला है। अब डालने के बाद क्या हुआ, इनको गर्म किया मैंने, गर्म करने पर अपने इस कंटेनर में क्या बन गया, एक तो ये हायर फैटी एसिड का पोटेशियम साल्ट बना और ग्लिसरॉल बना। अब ये दोनों इसी के अंदर ही है, यानी अलग अलग नहीं हुए, अलग अलग कंटेनर में नहीं गए, अभी तो एक ही कंटेनर। यदि मेरे को इसमें से इस साबुन हायर फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट व ग्लिसरॉल को यदि अलग करना है, इसके लिए मेरे को क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें क्या डालना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझे या नहीं समझे? यानी आपका पॉइंट ये है, साबुन निर्माण की इस प्रक्रिया में साबुन व ग्लिसरॉल को साबुनीकरण की इस प्रक्रिया में साबुन व ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल में से साबुन को अलग करने के लिए, साबुन को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ध्यान रखना, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल का प्रयोग किया जाता है। बात समझे या नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी साबुनीकरण की इस प्रोसेस में साबुन को अलग करने के लिए क्या मिलाते हैं, इसमें साबुन वो ग्लिसरॉल में से साबुन को सेपरेट करना है, इसके लिए सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं। यानी मैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड इसके पास साथ में और ले सकता हूँ। यदि सोडियम क्लोराइड साथ में लूंगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे ही मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड डाला ना, तो इस कंडीशन में जो हायर फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम के जो साल्ट है ना, वो क्या हो जाएंगे, पीपीटी बन जाएगी, अवक्षेप बन जाएगा। किसका? साबुन का क्या बन जाता है, साबुन होता है क्या पता है, ये साबुन का क्या बन जाएगा, अवक्षेप, अवक्षेप, प्रेसिपेट, अवक्षेप, पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी, प्रेक्षिपेट, यानी अवक्षेप बन जाता है। समझ गए? अवक्षेप मतलब नीचे जम जाता है। कौन? यानी इसमें से साबुन अलग दिखेगा, ग्लिसरॉल अलग दिखेगा, तो अपन इसको छान कर वापस यहाँ वो पीपीटी को हटाकर क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे, ताकि साबुन प्राप्त हो जाए। समझ गए? अब बात सुनो, एक बात ये भी बनती है, क्या, ये जो साबुन है ना, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, ग्लिसरीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन। तो ध्यान रखना,
साबुन को, ये ग्लिसरॉल है, अब मैं ग्लिसरीन की बात कर रहा हूं। साबुन को ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। साबुन को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं रे? के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। बात समझे या नहीं समझे? यानी साबुन को यदि ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाना है तो इसमें क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन मिलाते हैं। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो हायर फैटी एसिड का जो सोडियम साल्ट है और पोटेशियम साल्ट है, दोनों ही साबुन होते हैं, लेकिन ये वाला जो साल्ट है, पोटेशियम साल्ट वाला, ये जो साबुन है ये क्या होता है? मृदु होता है, जबकि सोडियम साल्ट कैसा होता है? हार्ड इन नेचर। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, ये नोट कर लेना, पॉज करके नोट्स बना लेना अपने। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये कि जो सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट है तो दोनों साबुन, लेकिन इसमें आप बता रहे हो कि डिफरेंस, एक तो हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। अब देखिए इधर, ये देखो बात सुनो, हायर फैटी एसिड के उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या सोडियम लवण व पोटेशियम लवण दोनों ही साबुन होते हैं। यानी दोनों ही क्या होता है? साबुन होते हैं। दोनों ही साबुन होते हैं। इनमें से बढ़िया वे में लिख लेना, सोडियम साल्ट, इनमें से सोडियम साल्ट हायर फैटी एसिड का, हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। जबकि हायर फैटी एसिड का पोटेशियम साल्ट, कौन सा? पोटेशियम साल्ट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। समझ रहे हो? मृदु होता है। कैसा होता है? अपनी भाषा में कहते हैं कैसा? मृदु, कोमल, मतलब इजीली टूट जाता है, मृदु होता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, हायर फैटी एसिड का जो सोडियम साल्ट है वो तो कैसा होता है? कठोर। सोडियम साल्ट कठोर है और पोटेशियम साल्ट कैसा होता है? मृदु होता है। अब देखो, साबुन भी अलग अलग टाइप्स के, इसी कारण ये जो सोडियम साल्ट है ना, हायर फैटी एसिड का जो सोडियम साल्ट, इस साबुन का प्रयोग कहाँ होता है? ये साबुन का प्रयोग कहाँ होता है? कौन सा साबुन बनाने में? कपड़े धोने का, वॉशिंग साबुन बनाने का, वॉशिंग सोप। यानी इसी कारण इसका लिख लेना, हायर फैटी एसिड के सोडियम साल्ट का प्रयोग धोने का साबुन बनाने में, धोने के साबुन, वॉशिंग सोप, धोने के साबुन बनाने में। समझ गए? अच्छा, और हायर फैटी एसिड का जो पोटेशियम साल्ट है ना, ये सोडियम साल्ट की बात हुई, और हायर फैटी एसिड का जो पोटेशियम साल्ट है इसकी बात कर रहा हूँ। कौन सा? पोटेशियम वाला। लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। ये जो हायर फैटी एसिड का जो पोटेशियम साल्ट है ना, इसके प्रयोग की बात करूं तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? नहाने का साबुन। कौन सा? नहाने के साबुन, कॉमा शैम्पू वो भी एक प्रकार का क्या है? साबुन ही है, शैम्पू बनाने में। और शेविंग क्रीम होते हैं ना, उसका भी, उसमें शेविंग क्रीम निर्माण में। अब एक बात सुनो, ये मैंने पॉइंट लेके, ये है क्या?
ये जो अपन साबुन अलग अलग प्रोसेस से प्राप्त किया ना, एक बार तो हायर फैटी एसिड का पोटेशियम साल्ट बना और एक बार हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट बना, दोनों ही साबुन है। लेकिन हायर फैटी एसिड का जो सोडियम लवण होता है इससे बना साबुन क्या होता है, कठोर होता है। हायर फैटी एसिड का जो सोडियम साल्ट है कैसा, कठोर। इसी कारण इसका प्रयोग कहाँ होता है, धोने के साबुन बनाने में। हायर फैटी एसिड का जो सोडियम साल्ट है उसके कौन से साबुन बनाते हैं, कपड़े धोने के साबुन, मतलब धोने के साबुन जो कठोर होते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, हायर फैटी एसिड का जो पोटेशियम साल्ट है ना, ये कैसा होता है, मृदु होता है, इजीली टूट जाता है, इतना हार्ड नहीं होता, कठोर नहीं होता है, इतना कठोर नहीं होता। तो इससे कौन से साबुन बनाए जाते हैं, किसी हायर फैटी एसिड के पोटेशियम साल्ट से कौन से साबुन बनाते हैं, नहाने के साबुन या शैम्पू या शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है। बात समझ गए। तो ये तो था अपना क्या, सॉप एक टाइप का डिटर्जेंट। सबसे सर्वप्रथम जिस डिटर्जेंट का सिंथेसाइजेशन यानी संश्लेषण किया गया वो कौन सा था, साबुन। इसको अपने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट अपने डिटर्जेंट को समझते हैं। इधर देखिए, सर्फ डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होता है इसको भी जान लेते हैं अपन। चलिए देखिए, इधर इजीली बढ़िया वे में अपने को नोट्स बना लेने हैं। तो देखिए डिटर्जेंट क्या होते हैं, टू वाइप क्लीन, मतलब साफ करने वाले, सफाई करने वाले। अच्छा, इनमें से एक डिटर्जेंट तो अपने साबुन तो हो गया। अब डिटर्जेंट इन सर्फ की बात करते हैं। ये अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात रिमेनिंग है, साबुन का इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है अभी रह जाता पीछे, क्या है, शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया, मैंने बताया तो था लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। तो इधर देखिए, मैं बात करता हूं कि साबुन होते हैं ना, तो डिटर्जेंट क्यों प्रयोग होता है, डिटर्जेंट का क्यों करते हैं, साबुन बहुत है अपने, डिटर्जेंट सर्फ क्यों लाते हैं। बात सुनो, इसका रीजन है क्या है। इसका रीजन ये है कि जो साबुन होते हैं, ये साबुन कठोर जल होता है, कठोर जल, खारा पानी, कठोर जल, अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं, खारा पानी, कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करते, यानी झाग नहीं बनाते, कौन, साबुन। ऐसा क्यों, आपसे पूछते बताओ ऐसा क्यों कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है, क्यों। तो सुनो बात, साबुन होते क्या है, हायर फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट ही होते हैं। ये जैसे ये सोडियम साल्ट है, या हायर फैटी एसिड का पोटेशियम साल्ट है, दोनों ही साबुन है। ये थोड़ा सा कोमल होता है, मृदु होता है, ये कैसा है, कठोर है। इसका प्रयोग कपड़े धोने का साबुन बनाने में होता है, इसका शेविंग क्रीम, नहाने का साबुन और शैम्पू निर्माण में किया जाता है। ये तो बात जानते हैं अपन। अब जो है ना कठोर जल होता है, कठोर जल, हार्ड वाटर, कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम वैलेंसी कितनी होती है, 2, यहाँ मैग्नीशियम। ये जो कठोर जल है ना, अपन बात करते हैं खारा पानी, इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। अपने बुक में जो लैंग्वेज देखी वही बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुना। जो अपने पास कठोर जल है ना, कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम के सल्फेट हो सकते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम के क्लोराइड हो सकते हैं और मैग्नीशियम के सल्फेट हो सकते हैं। ऐसे साल्ट उपस्थित है, ये साल्ट उपस्थित है, ये लवण उपस्थित होते हैं। जो कठोर जल है ना उसमें ये लवण उपस्थित होते हैं। कौन से लवण, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, किसमें, कठोर पानी में। लेकिन अपन अपनी भाषा में, जो बुक की भाषा वो बताऊं ना, तो आप इतने याद नहीं रहेंगे सर, हमें तो कोई बात नहीं रहते। तो आपको सिर्फ एक बात लिखनी है, कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, बस। यानी आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Ca+2, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Mg2+। 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूले की मेकिंग अपने समझी है, यानी तो देखिए इधर ये तोड़ोगे तो कैसे टूटोगे, Ca+2, मैग्नीशियम को तोड़ो तो Mg+2, ऐसे ही टूटेगा। यानी यहाँ पर इधर देखो, ये जो तोड़ोगे आप तो कैसे टूटेगा, Ca+2 प्लस क्या हो जाएगा, SO4 2-। यानी आप इनका क्रॉस मल्टीपल करके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का निर्माण कर रहे थे उसमें क्या बना था, कैल्शियम सल्फेट। बना नहीं बना, देख लेना एक बार। अब एक बात सुनो, आपको इतना लिखना कि कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। चलो ये आयन उपस्थित होते, ये आयन, इस पर पॉजिटिव साइड, ये आयन किसके आयन है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन। ये जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो आयन है ये क्या करते हैं, साबुन से क्रिया करते हैं। आपने क्या किया, कपड़े पे साबुन तो लगा दिया, साबुन लगाने के बाद पानी कौन सा यूज किया, कठोर जल यूज किया,
तो होगा क्या, ये जो साबुन में परसेंट सोडियम या पोटेशियम को ये दोनों आयन क्या करेंगे, मिलकर यहां से हटा देते हैं। यानी साबुन में उपस्थित सोडियम तथा पोटेशियम को कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन यहां से प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित कर देंगे तो उनकी जगह खुद आ जाएंगे, यानी बन क्या जाएगा, RCOO। यहां माना कि देखो इनमें से कोई भी आ सकता है, माना कि यहां कैल्शियम आया, अब कैल्शियम आया तो क्या बनेगा, इस टाइप का। अब देखो सर ये आपने 2 क्यों लगाया और ट्वाइस क्यों लगाया, लगाने का ये तरीका है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, जबकि सोडियम की कितनी होती है, Na+ ही लिखते हैं ना अपन। तो पहले तो न्यूट्रल कंपाउंड था, अब मेरे पास कैल्शियम के 2 चार्ज पॉजिटिव का, तो 2 नेगेटिव वाला सही है। नेगेटिव वाला कौन सा होता है, RCOO- होता है, यही होता है। इसका मतलब मेरे को ये कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार का ये जो साबुन, ये प्रकार का साल्ट बनेगा, यानी हायर फैटी एसिड का क्या बना अपने पास, उच्च वसीय अम्ल का क्या बना, कैल्शियम लवण बना। कौन सा बना, कैल्शियम लवण। समझ गए, हायर फैटी एसिड का कैल्शियम लवण बना। ये जो कैल्शियम लवण है ना, जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील। अब लो, जल में अघुलनशील है कौन सा, ये वाला। अब जरूरी नहीं आप यही बने, मैग्नीशियम का साल्ट भी बना सकते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अच्छा। या फिर ये बन सकता है, क्या बन सकता है, RCOO क्या बन जाएगा, Mg आ जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है प्लस की, तो इस पे माइनस वाले 2 से ये तो मैंने होल ट्वाइस कर दिया। समझ गए, यानी ये बन सकता है। ये क्या बन गया, हायर फैटी एसिड का कौन सा साल्ट, यहां पर बन जाएगा कौन सा, मैग्नीशियम साल्ट बन गया। कौन सा बन गया, मैग्नीशियम लवण, हायर फैटी एसिड का मैग्नीशियम लवण। ये भी जल में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। ये दोनों ही क्या, जल में अघुलनशील। अब जल में अघुलनशील है तो इस कारण अपन देखो, जब भी कहीं देखा होगा आपने, खारे पानी से साबुन से नहा लिए, बॉडी पे साबुन का यूज किया तो बॉडी पर ही रहता है, उसकी पीपीटी जम जाती है, बॉडी पर ही साबुन जम जाती है। यानी आप वाटर में यदि यूज किया है, आप देखना नहाने के बाद बाल्टी में पानी के अंदर देखना, उसके अंदर व्हाइट पीपीटी दिखेगी आपको, प्रेक्षिपेट अवक्षेप दिखेंगे, लेयर दिखेगी। समझ गए, ये जो प्रेक्षिपेट अवक्षेप या लेयर है, ये क्या होती है, किसकी है, साबुन की। यानी साबुन क्या हो जाएगा, जल में अघुलनशील। कठोर जल में अघुलनशील क्यों हो गया, क्योंकि ये बन गए, ये जल में अघुलनशील होता है। इस कारण, इसी कारण क्या हो जाएगा, साबुन का क्या बन जाता है, साबुन का अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, अवक्षेप, प्रेक्षिपेट अवक्षेप, पीपीटी बन जाती है। क्या बन जाती है, पीपीटी बन जाएगी। तो इस वजह से साबुन होता है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, यानी सफाई का कार्य नहीं करता है। तो इस वजह से ये जो तरीके हैं, अब कपड़े तो धोने पड़ेंगे, शायद कठोर जल है, माना कि मीठा पानी है ही नहीं, सॉफ्ट वाटर है ही नहीं, हार्ड वाटर ही है, अपने कपड़े तो धोने पड़ेंगे। अब कपड़े धोने के लिए अपन यूज तो किसी न किसी सॉप का करना पड़ेगा, नहीं तो गंदगी उतरेगी नहीं। इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, सर्फ डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझे या नहीं समझे, अच्छा। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किसको, डिटर्जेंट। अपनी लैंग्वेज बनानी है। अब आपको क्या लिखना, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, क्यों, तो आप इसकी लैंग्वेज में आंसर कैसे लिखोगे, आंसर ऐसे लिखना है। कैसे, कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम Mg2+ के आयन उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, जो साबुन से क्रिया कर कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बना देते हैं, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील, इनसॉल्युबल क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इसी कारण साबुन कठोर जल में झाग
नहीं बनाता है। नोट कर लोगे तो यही रीजन है। आप समझाने के लिए मैंने आपको इस प्रकार समझा दिया। समझ गए बात? ये आप लिखना ही नहीं है। मैंने बताया ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन कहाँ से आए? इनके साल्ट से आए। समझ गए? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? डिटर्जेंट की। तो देखिए डिटर्जेंट क्या होते हैं, उनका भी देखते हैं। प्रिपरेशन होते क्या है उनका, कहाँ यूजेस होता है, किस टाइप के होते हैं। तो देखिए इधर अभी तो अपन ने किसकी बात की? साबुन की बात की। लेकिन डिटर्जेंट की भी बात तो करो। सर्फ कैसे होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसा होता है। अब देखो इधर अपन बात कर लेते हैं किसकी? डिटर्जेंट की। देखो ये जो डिटर्जेंट की बात करते हैं ना अपन, डिटर्जेंट अपनी लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? सरफ बोलते हैं। सरफ ये बोलते हैं। अब सरफ देखिए क्या होता है। इधर देखो डिटर्जेंट होते क्या? सबसे पहले मैं इधर बात कर लेता हूं, होते क्या हैं। ये क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट सोडियम एल्किल सल्फेट, इसका सर फॉर्मूला ये होता है सोडियम एल्किल सल्फेट। अब देखो इधर सोडियम पर प्लस चार्ज, दूर दूर लिखो तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर क्या होता है? माइनस चार्ज। यदि दोनों आपस में जुड़ जाएगा साल्ट, ये जुड़ा हुआ है इसका मतलब इस पर चार्ज नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इधर देखो ये जो साबुन हो, सरफ डिटर्जेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल, ये आर ग्रुप क्या था? हाइड्रोकार्बन पार्ट्स की क्या बोल रहे थे? एल्किल बोलते हैं नहीं बोलते? सोडियम एल्किल सल्फेट। समझ गए सर? स्ट्रक्चर आपके है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसे। तो इधर देखिए ये जो आर ग्रुप, उसके बाद O, उसके बाद S, डबल बॉन्ड O, सल्फर की वैलेंसी 6 होती है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, उसके बाद ये सोडियम, इस टाइप का। इधर देखो यदि ये आर ग्रुप नहीं लगे हुआ होगा यहाँ तो इस पर माइनस चार्ज होता है। इस पर भी ये और नाइट सोडियम नहीं लगा हुआ होता है तो इस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ गए ना बात? यदि मैं क्या करूँ, इस सोडियम को इस ब्रैकेट के बाहर लगाता हूँ तो इस कंडीशन में आप कैसे लिखोगे? Na+ लिखोगे ऐसे, इस टाइप से। समझ रहे हो ना? यानी ये जो सोडियम एल्किल सल्फेट डिटर्जेंट होता है। क्या होता है? डिटर्जेंट। आर में यहां पर क्या हो सकता है? लीनियर हो सकता है। एल्किल हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो सकती है। ब्रांचेज मतलब कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ ऐसे, ये कैसी फॉर्म होती है? ब्रांच फॉर्म होती है। लेकिन ये फॉर्म कैसी है? लीनियर। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो यानी ये एल्किल ग्रुप लीनियर हो सकता है, ब्रांचेज हो सकता है, शाखित हो सकता है, यहाँ रेखीय हो सकता है। समझ गए? अच्छा, अब देखिए बात करता हूं मैं किसकी? सेकेंड डिटर्जेंट और भी होते हैं। और किसके बनाए जाते हैं? या फिर डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? बेंजीन सल्फेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट होते हैं। सर स्ट्रक्चर क्या? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ऐसा है। एल्किल ये, बेंजीन नाम आ रहा तो ये लो बेंजीन C6H6 होता है कि नहीं होता है? बेंजीन आपने पढ़ा नहीं भाई 8th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। यानी यहाँ पर आप क्या करोगे? C6H5 क्यों किया? इधर देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है। ये है ना, ये बेंजीन होता है। इस कार्बन की देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ऐसा है। मेरे क्या करना है? यहाँ पर क्या जोड़ना? सल्फेट जोड़ना, SO4 जोड़ना है। यानी मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये SO3 जोड़ूंगा ऐसे। यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा? नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4 ही होती है। इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये बॉन्ड बना, यानी हाइड्रोजन एक कम हो गया, यानी C6H5। आगे क्या लिखूंगा मैं? एल्किल बेंजीन सल्फेट SO3Na ऐसा। यदि दूर दूर लिखा है तो इस पर माइनस और इस पर क्या कर दो? प्लस। समझ गए? देखो डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं, यहाँ सोडियम एल्किल बेंजीन के सल्फेट होते हैं। समझ गए? अच्छा, ये सर इसकी भी स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे ऐसे। ये आपके लिए नहीं, लेकिन ऐसे समझाने के लिए, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आपको
माथापसी नहीं करनी थी। देखो इधर ये क्या हो जाएगा, आर कौन सा हो सकता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ब्रांचेज हो सकता है, नॉन ब्रांचेज हो सकता है सर, सही। इधर देखो ये जो अपने पास बेंजीन है, बेंजीन ये क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन के यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, SO3 लगा रहा हूं, SO3 ऐसा सर, SO3 कैसे, ऐसा 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 है। यदि मेरे पास सोडियम है तो यहां सोडियम लगा दूंगा ऐसे, ये लो। अब प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। तो सर हाइड्रोकार्बन आर कहाँ लगा हुआ, आर के यहाँ कहीं लगा होता है, यहाँ आर कहीं। आर कैसा होता है, आर ग्रुप CH3 CH2 अनंत करके ब्रांचेज हो सकता है, नॉन ब्रांचेज हो सकता है, यानी ऐसा। इसको आप क्या बोलोगे, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। बात समझ गए, अच्छा। यानी इसको ध्यान रखना, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट क्या होते हैं, डिटर्जेंट। ये दोनों ही डिटर्जेंट है, समझ गए। अब एक बात हुई अपने डिटर्जेंट होते क्या है, इसकी बात होगी, समझ गए। सर साबुन हटा के डिटर्जेंट क्यों प्रयोग किया, डिटर्जेंट चाहे कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, दोनों प्रकार के जलों के साथ क्या करेगा, झाग बनाएगा। इसका भी रीजन है, क्या रीजन है, अब सुनो। आप देखो ये जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट क्या करते हैं, कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ क्रिया करते हैं, यानी झाग बनाते हैं। इसी कारण तो क्या करते हैं, डिटर्जेंट को यूज करते हैं सोप की जगह। भाई कठोर जल है, डिटर्जेंट, वहां पर सोप कार्य नहीं कर रहा, झाग नहीं दे रहा, कपड़े धुलाई का कार्य नहीं कर रहा है, यानी अपने नहाने में भी यूज नहीं करते, लेकिन उसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि वो कठोर हो चाहे मृदु जल हो, दोनों प्रकार के जल के साथ झाग बनाता है। बनाने का रीजन मैं बता रहा हूं, देखिए इधर ये जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट यहां पर क्या होता है, बनाते हैं क्योंकि, ये इसका रीजन है, क्योंकि देखो अपनी लैंग्वेज में बात करता हूं, डिटर्जेंट में उपस्थित अब के आयन, ऐसे देखो, कठोर जल में उपस्थित क्या, कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन, कठोर जल, ये डिटर्जेंट में उपस्थित कौन, सोडियम, डिटर्जेंट में उपस्थित सोडियम को हटाकर स्थापित होने पर बने लवण, कौन से लवण बनेंगे, यानी यहां पर डिटर्जेंट में उपस्थित कौन सा, सोडियम को हटाकर कौन आ जाएंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन आ जाएंगे। इससे बने लवण, कौन कौन से लवण बन सकते हैं, कैल्शियम हो तो क्या बन सकता है, यानी कैल्शियम बने लवण। ये मैं आपको बता रहा हूं, लवण के नाम ऐसे ही आप नहीं लिखोगे, बने लवण ऐसे ही लिखोगे तो चलेगा। बने लवण कैल्शियम एल्किल सल्फेट, यानी यहां पर आपको कैल्शियम लगा देना है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है तो इसके क्या कर लेना है, और ट्वाइस कर लेना है। कैल्शियम एल्किल सल्फेट, यहां क्या हो सकता है, कैल्शियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। देखो दो प्रकार के डिटर्जेंट है, बेंजीन सल्फेट, या फिर क्या बन सकता है, सो भाई कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम हो सकता है, यानी मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट, जरूर नहीं मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट हो, क्या बन सकता है, मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फेट, ये लवण बन सकते हैं। देखो डिटर्जेंट में उपस्थित क्या, सोडियम आयन को हटाकर उसकी जगह कौन स्थापित हो जाते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम स्थापित होंगे, तो बनेंगे क्या,
कैल्शियम एल्किल सल्फेट बन सकता है, कैल्शियम एल्किल बेंजीन सल्फेट बन सकता है, मैग्नीशियम स्थापित तो मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट बन जाएगा, या मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फेट बन जाएंगे, जो कि आपको ओनली फॉर से बने लवण इतना ही लिखना है। मैं ये लवणों के नाम बताया आपको, समझ रहे हो, से बने लवण क्या होते हैं। इस लवण के बाद आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, लवण बने लवण भी जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसी कारण डिटर्जेंट कठोर व मृदु, बोथ टाइप्स के, कठोर व मृदु दोनों प्रकार के वाटर के साथ झाग बनाता है। अब देखो ये लवण बन जाएंगे कब, जब आप सरफ यूज करोगे, डिटर्जेंट यूज करोगे, उस कंडीशन में कठोर पानी में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन या डिटर्जेंट में सोडियम को हटाकर उसकी जगह स्थापित हो जाते हैं। अब बनेंगे कौन से, ये लवण बनेंगे। ये लवण भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील है। अब घुलनशील है तो पीपीटी बनेगी नहीं। पिछले में तो क्या हो रहा था, साबुन में तो क्या बन रहे थे, जब सोडियम एल्किल, भाई सोडियम के हायर फैटी एसिड थे या कैल्शियम के हायर, पोटेशियम के हायर फैटी एसिड थे, उनकी जगह या कैल्शियम या मैग्नीशियम आने पर जो साल्ट बने थे, हायर फैटी एसिड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, अविलेय होते हैं। लेकिन अब जो साल्ट बने हैं ना, ये भी जल में घुलनशील होते हैं। इस वजह से कठोर जल के साथ डिटर्जेंट भी झाग बनाता है, सफाई का कार्य कर सकता है। बात समझे या नहीं समझे? अच्छा, अब देखो इधर, ये तो बात हुई डिटर्जेंट होते क्या है, कठोर जल के साथ झाग क्यों बनाता है, रीजन समझ गए। अच्छा, अब देखो बात ये है कि डिटर्जेंट होता है ना, इनका बैक्टीरिया अपघटन नहीं कर पाते। बैक्टीरिया समझते हो, बैक्टीरिया छोटे छोटे जीव कीड़े होते हैं ना, ये बैक्टीरिया किसका अपघटन नहीं कर पाते हैं, डिटर्जेंट का अपघटन नहीं कर पाते हैं। साबुन का तो अपघटन कर लेते हैं। यानी डिटर्जेंट क्या होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ध्यान से सुन लो बात। डिटर्जेंट, नेक्स्ट मैंने डिटर्जेंट की भाई कठोर जल के साथ झाग बनाता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्जेंट पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं क्योंकि जीवाणु, क्योंकि बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया डिटर्जेंट का अपघटन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हुआ डिटर्जेंट का। एक तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया क्या, कठोर जल के साथ झाग बनाता, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूशन बढ़ाता है एनवायरमेंट में। अच्छा, जल को प्रदूषित करते थे, पर्यावरण में किसको प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया डिटर्जेंट का अपघटन नहीं कर पाते। अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन तो होता ही है हर कहीं का, तो इस वजह से क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन ये। अब देखो डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन पार्ट, आर एल्किल पार्ट था ना, हाइड्रोकार्बन, डिटर्जेंट का हाइड्रोकार्बन भाग, ये वाला ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, ये डिटर्जेंट के हाइड्रोकार्बन पार्ट भाग आजकल नॉन ब्रांचित, अशाखित लेते हैं। कैसे लेते हैं, अशाखित लेते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग अशाखित
होने पर बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया इसका अपघटन कर लेते हैं। समझ गए? अब बात ये है कि डिटर्जेंट में किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन पार्ट यूज किया जाए ताकि बैक्टीरिया उसका अपघटन कर ले। तो आप कैसा बताओगे? असाकित। असाकित असाकित मतलब ये जो R ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऐसे CH2 CH3 CH2 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 ऐसे ग्रुप हो तो इसको तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कैसा? साकित नहीं है, साकित नहीं है, असाकित है। कैसा? असाकित। असाकित नॉन ब्रांचेस, ये तो असाकित है। लेकिन जब यहां से कार्बन से क्या हो जाए और कार्बन जुड़ा हुआ मिल जाए ऐसे, ये तो इस प्रकार का यदि कोई हाइड्रोकार्बन है, ये कैसा है? साकित है। अब ऐसे लोग हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो उसका बैक्टीरिया अपघटन नहीं कर पाते। यदि आप असाकित लोग इस टाइप के, तो इस कंडीशन में क्या कर जाते हैं? बैक्टीरिया इसका अपघटन कर लेते हैं। यानी अपने जल को प्रदूषित नहीं करे, इसके लिए आप डिटर्जेंट लोगे, डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा रखोगे? असाकित रखोगे। समझ गए बात? अच्छा, तो देखो इधर, अब देखिए बात, देखिए जो डिटर्जेंट है, इस डिटर्जेंट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, डिटर्जेंट की क्वालिटी इंप्रूव, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अकार्बनिक फॉस्फेट। इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट कॉमा क्या यूज कर सकते हैं अपन? सोडियम परऑक्सीबोरेट कॉमा सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट का प्रयोग किया जाता है। बोरेट या फिर और करते हैं प्रतिदीप्ति पदार्थ, प्रतिदीप्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए नहीं समझे? इधर देखो, डिटर्जेंट की यदि गुणवत्ता बढ़ानी, क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूव करना है, यानी इंप्रूव करने के लिए आजकल क्या करते हैं? इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट या सोडियम परऑक्सीबोरेट या प्रतिदीप्त पदार्थ एक टाइप के केमिकल है, इनका यूज करते हैं ताकि क्या रहे? इसकी क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए। जैसे कई टाइप के आजकल मार्केट में सरफ देखे होंगे, तो इसमें क्या करते थे? क्वालिटी में इंप्रूव करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बात समझ गए? अच्छा, इधर देखो क्या बता रहा था मैं, ये तो थे अपने क्या? डिटर्जेंट के और साबुन। अब देखो डिटर्जेंट एंड साबुन के बाद नेक्स्ट अपन बात ये देखते हैं, ये जो आपको मैंने अलग अलग डिटर्जेंट एंड साबुन को एक्सप्लेन करके बता दिया। आपको एक काम करना है, बोलो क्या? आपको एक तरफ लिखना है डिटर्जेंट और दूसरी तरफ लिखना है सॉप। साबुन एंड डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस करना है। डिफरेंस समझते हो ना? क्या इन दोनों की क्या करने है? अंतर लिखना है, अंतर। एक तरफ सॉप, एक तरफ डिटर्जेंट। सॉप में क्या लिखोगे? ये होते हैं क्या? ये क्या होता है? सोडियम हायर फैटी एसिड, उस वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फेट होते हैं। एक बात तो ये लिखोगे। उस दूसरा पॉइंट लिखोगे साबुन में क्या? साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं, जबकि डिटर्जेंट क्या करते हैं? कठोर हो चाहे मृदु जल हो, दोनों प्रकार के साथ झाग बनाते हैं। समझ गए? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? जो साबुन होते हैं क्या करते हैं? दो पॉइंट हो गए क्या? एक प्लस पॉइंट हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? बस दो डिफरेंस आप किसके बीच में? सॉप एंड डिटर्जेंट के बीच में नोट कर लोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है? अच्छा, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ये जो साबुन है, ये सफाई का कार्य किसी कपड़ों पर हो चाहे बॉडी पर हो, सफाई यानी मैल को हटाने के लिए किस प्रकार क्रिया करते हैं। मिसेल के निर्माण के द्वारा ये जो मैल हटाने की प्रोसेस है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।